तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं जितना कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश रखने का, तुम उतनी और दुखी हो जाती हो। हाँ, सब गलती तो मेरी ही है, तुम तो कुछ भी नहीं करते। अगर आपका भी रिलेशन 1 या 1.5 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो अब चांसेस है कि रिलेशन में प्यार कम और झगड़े ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों है और कैसे वो शुरू के दिनों की तरह रिलेशन में प्यार ज्यादा और झगड़े कम करना पॉसिबल है, वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डॉक्टर जॉन ग्रे का लिखा हुआ मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस बुक से शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जॉन ग्रे के मुताबिक मेन एंड वुमेन की मेंटालिटी लाइक डिसलाइक बिल्कुल अलग और कुछ कुछ समय बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है। इसलिए इस डिफरेंस को ही इंडिकेट करके उन्होंने कहा है मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ऑथर के मुताबिक हमारे रिलेशनशिप में झगड़े होने की जो मेन वजह है वो है कि हम सब भूल जाते हैं कि हमारा ऑपोजिट सेक्स हमसे बिल्कुल अलग है। हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हम बिल्कुल जिस तरह से प्यार करते हैं या किसी को प्यार करते हैं तो जिस तरह से बिहेव करते हैं हमारा ऑपोजिट सेक्स भी बिल्कुल उसी तरह से ही बिहेव करेगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से ही मेनली कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं। तो ऑथर के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने का बेस्ट तरीका है एक दूसरे के बीच में बेसिक डिफरेंसेस को समझ के अपने अपने गलत फहमियों को सुधार लेना। आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने तो कहा आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी ही होता है, आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्लासेस है मेरी। अरे बाद में दूसरे किसी से नोट्स ले लेना। उफ, तुम चुप रहो। वुमेन जब किसी प्रॉब्लम के बारे में शेयर करती है तब वो उनके पार्टनर से कोई सोल्यूशन नहीं बल्कि सपोर्ट पाना चाहती है, लेकिन मेन जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो तब वो सामने वाले से उस प्रॉब्लम का कोई एक अच्छा सोल्यूशन चाहते हैं। इसलिए मेन सोचते हैं कि वुमेन जब उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं इसका मतलब वुमेन भी उस प्रॉब्लम की कोई एक अच्छी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और इसलिए वुमेन की प्रॉब्लम सुनते ही मेन के अंदर मिस्टर फिक्सिट का भूत जग जाता है और तब मेन एक के बाद एक सोल्यूशन एडवाइस करने लग जाते हैं जो वुमेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल देकर ही अगर बताऊं, आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ आज बाहर बहुत ही गर्मी है, इस गर्मी में बाहर निकलने को किसका मन करता है। लेकिन आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्लासेस है मेरी। इस गर्मी में क्लास कर पाना भी तो मुश्किल है। क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। तुम सच में बहुत मेहनत कर रही हो, इस बार तो जरूर तुम बहुत ही अच्छी रिजल्ट करोगी। अच्छा, बिल्कुल। तो मेन के लिए स्मार्ट आइडिया नंबर 1, मिस्टर फिक्सिट होना बंद कीजिए और इमोशनली सपोर्टिव होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको जो पसंद है वो आपकी पार्टनर को भी पसंद होगी। तुमसे बोली थी ना मैं, एक बार फोन करके ठीक से पता पूछ लो। अरे मैं ये जगह पहचानता हूँ। अगर पता है तो बार बार एक ही जगह से क्यों घूम रहे हो? और एक बार फोन करके ठीक से पूछ लो ना। तुम प्लीज थोड़ा चुप रहो। बस लड़ाई शुरू। मैन अगर किसी एडवाइस के लिए ना पूछे और फिर भी अगर वुमेन उन्हें एडवाइस देने लग जाए तो वुमेन की अनवांटेड एडवाइस मेन के लिए सबसे ज्यादा इंसल्टिंग होता है। वुमेन मेन की भला सोच के ही एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, मतलब वुमेन एडवाइस देने के जरिए ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए केयर करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन मेन जिस तरह से उस एडवाइस को लेते हैं, तुम समझती हो मैं अपना ख्याल खुद रखने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास कोई अकल नहीं है और इसलिए मैं तुमको भी खुश नहीं रख पाता। इसलिए वुमेन के लिए स्मार्ट आइडिया नंबर 2, होम इम्प्रूवमेंट कमेटी होना बंद कीजिए और जब तक कि ना मेन खुद से एडवाइस नहीं मांगते तब तक फ्री एडवाइस देने से खुद को रोक के रखिए और अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा रखिए। मेन अगर स्ट्रेस्ड रहते हैं तो कुछ वक्त अकेले रहकर रिलैक्स करना चाहते हैं, जहाँ पे वुमेन अगर किसी वजह से स्ट्रेस रहते हैं तो उस बारे में डिस्कस करके रिलैक्स होना चाहती है। मेन तभी खुश होते हैं जब वो लोग खुद अपने प्रॉब्लम्स का कोई एक सोल्यूशन ढूंढ निकालने में कामयाब होते हैं, जहाँ पे वुमेन खुश होते हैं जब दूसरा कोई उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनते हैं और उसको समझते हैं। मतलब स्ट्रेस कम करने के लिए मेन चुपचाप अकेले रहना पसंद करते हैं और वुमेन बातें करना पसंद करते हैं, जिस वजह से बहुत समय लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके बताऊँ तो अंजलि और प्रीतम दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों का ही ऑफिस में एक स्ट्रेसफुल दिन गया है। अब घर लौट के प्रीतम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए टीवी चला के फुटबॉल मैच देखने बैठ गए हैं, क्योंकि प्रीतम का फेवरेट टीम जब गोल करता है तब प्रीतम को बहुत खुशी मिलता है और इससे उनका स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है। दूसरी तरफ अंजलि घर लौट के प्रीतम के साथ उनके पूरे दिन के बारे में बात करके अपनी स्ट्रेस कम करना चाहती है, क्योंकि प्रीतम जब अंजलि की प्रॉब्लम सुन के उन्हें समझ के अंजलि को इमोशनली सपोर्ट करते हैं तब अंजलि की स्ट्रेस काफी कम हो जाती है। तो प्रीतम टीवी पे फुटबॉल मैच देख रहा है और अंजलि ने आके पास से प्रीतम को कही, उफ, ये नौकरी मैं छोड़ दूंगी और नहीं सहा जाता। प्रीतम तब मैच देखने में बिजी है। हाँ अच्छा न लगे तो नौकरी करके क्या फायदा। उफ, ऐसे अचानक कैसे छोड़ दूं? क्यों नहीं छोड़ सकते? अरे इतना इजी गोल कैसे मिस कर दिया? तुम तो मैच देखने में ही बिजी हो। अरे बोलो ना, सुन तो रहा हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। प्रीतम सोच रहा है उफ थोड़ी देर इस घर में शांति से मैच भी नहीं देख सकते, और दूसरी तरफ अंजलि सोच रही है
मेरे से ज्यादा तो मैच देखना इम्पोर्टेंट है, मेरी बात की तो कोई कदर ही नहीं है। जिस वजह से दोनों के अंदर दूरियां बढ़ने लगती है। असल में दोनों ही अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो एक दूसरे की नीड एंड डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करना होगा। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि जब दोनों ही एक साथ स्ट्रेस्ड है, तो तब मेन अगर बस चुप रहकर सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके वुमेन की बातें सुन लेंगे तो तब वुमेन काफ़ी रिलैक्स फील करेगी। या वुमेन उस वक्त मेन को अकेले रहने देकर अगर अपने किसी सहेली के साथ बात करके उस वक्त के लिए खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लेगी तो भी लड़ाई को काफ़ी हद तक इग्नोर करना पॉसिबल है। तो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए स्मार्ट आइडिया नंबर 3, याद रखिए, मेन स्ट्रेस रहने पर चुपचाप और अकेले रहना पसंद करते हैं और वुमेन स्ट्रेस रहने पर उस बारे में बात करके डिस्कस करना पसंद करते हैं। रोज तो मैं ही हमारी बेटी को स्कूल से ले आती हूँ, आज तो तुम घर पे ही हो, अपनी बेटी को तो जरा स्कूल से ले आ सकते हो। जब रोज तुम ही जाती हो तो आज भी तुम ही जाओ ना, मुझे अभी बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। मेन तभी हैप्पी एंड मोटिवेटेड फील करते हैं जब किसी को उनका ज़रूरत होता है, लेकिन वो ज़रूरत अगर कंप्लेन या ऑर्डर के जैसा सुनने में लगे तो मेन के लिए वो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है और वो उसको रेजिस्ट करते हैं। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल से ही अगर बताऊँ, सुनो ना, मुझे तुमसे थोड़ा हेल्प चाहिए, बेटी को थोड़ा स्कूल से ले आओगे प्लीज, आज मेरे हाथ में बहुत काम है। ओके तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद जाके ही ले आता हूँ। ऐसे मेन को नीडेड फील करवाने पर वो खुश होकर ही वो काम कर देंगे। बहुत दिन हो गए बटर चिकन नहीं खाया, आज बनाओ तो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी इतना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर सुनना ना तो मेन को पसंद है और ना ही वुमेन को। मेन जैसे ज़रूरतमंद महसूस करने से मोटिवेट होते हैं, वैसे ही वुमेन तारीफ सुनने से मोटिवेट होते हैं। वुमेन तभी खुश होती है जब उन्हें कोई स्पेशल फील करवाते हैं या जब वो खुद को किसी के लिए इम्पोर्टेंट फील करती है। आह, तुम्हारी हाथ की बटर चिकन कितने दिन हो गए नहीं खाए, आज बनाओगी प्लीज़। ऐसे ही वुमेन को स्पेशल महसूस करवाने से वो खुश होकर ही वो काम कर देंगे। तो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही स्मार्ट आइडिया नंबर 4, ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट कभी भी सुनने में ऑर्डर या कंप्लेन की तरह ना लगे। कोई काम करवाना है तो मेन के लिए हमेशा उन लोगों को नीडेड फील करवाने की कोशिश कीजिए और वुमेन को हमेशा चेरिश्ड फील करवाने की कोशिश कीजिए। ऑथर कहते हैं मेन एंड वुमेन की सिर्फ लाइक डिसलाइक ही अलग नहीं है, या तक कि वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग है। शॉपिंग मॉल में कोई चीज़ पसंद आने के बाद अगर मेन कहते हैं कि नहीं रहने दो, बहुत महंगा है, अभी खरीदना सही नहीं होगा, तो वो वही मीन करते हैं। लेकिन अगर वुमेन यही सेम बात कहते हैं, नहीं रहने दो, बहुत महंगा है, अभी खरीदना सही नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सच में ही वुमेन वो चीज़ बाद में खरीदना चाहते हैं। असल में वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि अभी खरीदना सही होगा या नहीं, इसलिए वो अपने पार्टनर से इमोशनली सपोर्ट पाने की उम्मीद में कभी कभी अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मेन वुमेन की बात को लिटरली ट्रांसलेट करके वो जो कह रही है उस हिसाब से ही जवाब देने लग जाते हैं। तो फिर चलो बाद में खरीद लेना। नहीं, बाद में अगर नहीं मिला तो अभी खरीद लो। अभी इतने पैसे खर्च करना सही नहीं होगा। तो फिर बाद में ही खरीद लेना। उफ, तुम जाओ तो। क्या यार, अजीब हो। यहाँ पे अजीब कुछ भी नहीं है, वुमेन की लैंग्वेज मेन से बिल्कुल अलग है, इसलिए मेन को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें वुमेन के बात का लिटरल ट्रांसलेशन ना करके उसके अंदर जो फीलिंग्स छुपा हुआ है उसको धीरे धीरे समझना होगा, तभी रिलेशनशिप्स में झगड़े कम होंगे। दूसरी तरफ मेन जब भी किसी चीज को लेकर कंफ्यूज या प्रॉब्लम में रहते हैं तो तब वो चुपचाप रहते हैं और मेन को ऐसे साइलेंट रहते हुए देख के वुमेन डरने लगते हैं कि शायद वो मुझ पे किसी वजह से गुस्सा है और मैं इतनी बार पूछने के बाद भी वो नहीं बता रहे, इसका मतलब शायद उनको अब मैं और पसंद नहीं हूँ या वो कुछ भी मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते, जो बिल्कुल सही नहीं है। मेन किसी भी प्रॉब्लम में थोड़ा चुपचाप हो जाते हैं क्योंकि मेन तब अकेले रहकर उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वुमेन से और प्यार नहीं करते, इसलिए उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे। मेन का नेचर ही ऐसा है, प्रॉब्लम में पड़ते ही वो थोड़ा चुपचाप अकेले रहना चाहते हैं, जिस चीज़ को वुमेन गलत तरह से ट्रांसलेट करके बेवजह डरते रहते हैं और उस डर की वजह से वो और भी मेन को बात करवाने के लिए बार बार जोर करने लगती है, जो उस वक्त मेन के लिए सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है, जिस वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं मेन जब किसी प्रॉब्लम में पड़ के चुपचाप रहते हैं तब वुमेन को उनको बात करवाने के लिए जोर नहीं करना चाहिए, उस वक्त उनको अकेले रहने देना चाहिए, क्योंकि मेन उनके प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन ढूंढ निकालने पर खुद से ही फिर से पहले की तरह वुमेन के साथ बात करने के लिए आगे आ जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो तब वुमेन मेन से उस बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में वुमेन को हमारे बीच में प्यार कम हो गया है ऐसा सोच के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए स्मार्ट आइडिया नंबर 5, याद रखिए मेन एंड वुमेन दोनों की स्पीकिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। और भी बहुत कुछ शेयर करना बाकी रह गया, लेकिन जैसे कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है, इसलिए बाकी के स्मार्ट आइडियाज़ मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए और अगर इस वीडियो को 5 के लाइक या 50 के व्यूज़ मिल जाए
तो तब इस वीडियो की ही सेकंड पार्ट बना के मैं बाकी के स्मार्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो की सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो ज़रूर अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को 5K लाइक्स एंड 50 के व्यूज़ जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आप इस बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डॉक्टर जॉन ग्रे द्वारा लिखा गया मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। अंकुर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक फीडबैक के लिए। आपका फीडबैक ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।